के साथ जहां दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी का समन जारी कर दिया गया है। तो बड़ी खबर, सीएम केजरीवाल को चौथा समन भेज दिया गया है। शराब घोटाले में पूछताछ के लिए समन जारी किया गया है ईडी की तरफ से। तो जाहिर तौर पर अरविंद केजरीवाल की जो मुश्किलें हैं वो एक बार फिर से नए सिरे के साथ बढ़ती हुई नजर आ पाएंगी। ईडी ने केजरीवाल को पूछताछ के लिए एक बार फिर से बुलाया है। 18 जनवरी की वो तारीख मुकर्रर की गई है जब ईडी ने पूछताछ के लिए अरविंद केजरीवाल को बुलाया है। ऐसे में इंतजार और हर किसी की निगाहें यही कि आम आदमी पार्टी और सबसे ज्यादा अरविंद केजरीवाल जो कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक है, उनका इस पूरे मामले पर क्या स्टैंड रहने वाला है। क्योंकि अब से पहले जितनी बार भी ईडी की तरफ से समन जारी किया गया, अरविंद केजरीवाल एक बार भी ईडी के समक्ष पेश नहीं हुए हैं। ऐसे में ईडी ने अब एक बार फिर से चौथी बार अरविंद केजरीवाल को समन भेज दिया है। शराब घोटाले मामले में पूछताछ के लिए बुलाया गया है, जहां आपको बताते चले कि दिल्ली का कथित शराब घोटाला मामला, इसको लेकर पहले से ही मनीष सिसोदिया पर गाज गिर चुकी है। ऐसे में तमाम और नेता और कई ऐसे बड़े नाम और नामी गिरामी चेहरे लगातार सामने आए, जिसकी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आई। और ऐसे में अरविंद केजरीवाल का जिक्र किया जाए तो अरविंद केजरीवाल को एक बार फिर से यानी चौथा समन भेज दिया गया है। पिछली बार जो 3 समन यहां पर भेजे गए थे उसमें अरविंद केजरीवाल की तरफ से कभी चुनाव का हवाला दिया गया, कभी विपश्यना की बात की गई, और जब तीसरा समन भेजा गया था उस दौरान राजनीतिक एजेंडा केंद्र की मोदी सरकार का बताया था, जिसकी वजह से वो ईडी के समक्ष पेश नहीं हो पाए। ऐसे में बीजेपी का भी जिक्र किया जाए तो बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी पर यह आरोप लगाती है कि अगर अरविंद केजरीवाल ने, आम आदमी पार्टी ने कुछ गलत किया ही नहीं है, शराब घोटाला जो इतना चर्चित ये घोटाला है और इसको लेकर ईडी लगातार पूछताछ के लिए बुला रही है, जब कुछ गलत किया ही नहीं है तो आम आदमी पार्टी आखिर डर क्यों रही है। इस तरह के सवाल और इस तरह के गंभीर आरोप लगातार बीजेपी लगाती हुई नजर आ रही है। ऐसे में आम आदमी पार्टी का सीधे तौर पर कहना कि किया किसी ने भी कुछ नहीं, ये घोटाला सिर्फ फर्जी है और केंद्र की मोदी सरकार की तरफ से लगातार केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, जिसकी वजह से वो चाहते हैं केंद्र की मोदी सरकार की चुनाव में आम आदमी पार्टी अपना बेहतर परफॉर्म ना कर पाए, और इसी की वजह से आम आदमी पार्टी को लगातार परेशान करने की कोशिश की जा रही है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अली शेरर हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। अली, चूंकि देखिए चौथी बार ईडी की तरफ से समन जारी कर दिया गया है अरविंद केजरीवाल को, जाहिर तौर पर कहा जा सकता है जो मुश्किलें अरविंद केजरीवाल की बढ़ती हुई नजर आएगी, लेकिन फिलहाल हर किसी की नजरें यहां पर टिकी हुई है कि अरविंद केजरीवाल का स्टैंड क्या होगा। क्योंकि 3 बार तो जब समन भेजा गया था ईडी की तरफ से तब वो पेश हुए नहीं, क्या चौथी बार भी वही स्थिति परिस्थिति देखने को मिल पाएगी अली? देखिए, बिल्कुल चौथी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सम्मन जारी किया गया ईडी की तरफ से, क्योंकि अब से पहले 3 बार जो सम्मन जारी किया गया था उसमें अरविंद केजरीवाल पेश नहीं हुए थे। इस बार सख्ती के साथ ईडी ने जो सम्मन जारी किया उसमें हालांकि अब पहले ये भी जिक्र किया था कि अगर आप जगह और समय मुकर्रर करना चाहें तो आप बता सकते हैं, आज की जगह आपकी होगी। लेकिन उसके बाद भी अरविंद केजरीवाल की तरफ से कोई मुकम्मल जवाब नहीं दिया गया था, जिसके चलते अब चौथी बार सम्मन जारी किया गया और कहा गया कि 18 तारीख को यानी 18 जनवरी को आपको ईडी मुख्यालय में पेश होना होगा और उन तमाम सवालों के जवाब देने होंगे जो आप ही आकर समाप्त हुए। क्योंकि जो अब तक पूछताछ की गई है या इस मामले में जो लोग भी जेल गए हैं, इसमें सबका कनेक्शन निकल के अरविंद केजरीवाल के पास ही आ रहा है, और इसी के चलते लगातार ईडी ने उनको 3 बार सम्मन जारी किया था। पिछले साल सीबीआई ने उन्हें इसी मामले में पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन अब मनी लॉन्ड्रिंग मामला जब से दर्ज हुआ है तब से लेकर अब तक 3 बार उन्हें सम्मन जारी किया जा चुका, लेकिन तीनों बार वो नहीं पेश हुए। लेकिन ये माना जा रहा है कि अगर इस बार वो पेश नहीं हुए तो उनकी मुश्किलें निश्चित तौर पर बढ़ सकती हैं। बिल्कुल, जाहिर तौर पर देखिए मुश्किलें तो अरविंद केजरीवाल की बढ़ेगी, और ना सिर्फ अरविंद केजरीवाल की अली, बल्कि आम आदमी पार्टी की भी मुश्किलें नए सिरे के साथ बढ़ती हुई नजर आएगी। लेकिन ये चौथा समन, हर किसी की नजरें इसी पर टिकी हुई है कि अरविंद केजरीवाल का क्या स्टैंड होता है, आम आदमी पार्टी क्या पक्ष लेती है। लेकिन इस बीच अगर जिक्र किया जाए ईडी का, क्योंकि 3 बार जब समन भेजे गए थे अरविंद केजरीवाल को तो कभी विपश्यना का हवाला दिया गया, कभी चुनाव का, कभी राजनीतिक एजेंडा बताया गया और पेश नहीं हुए ईडी के समक्ष। ईडी के अगर इस बार भी वही स्थिति परिस्थिति देखने को मिलती है तो ईडी के पास विकल्प क्या बचता है? देखिए, जब भी किसी आरोपी को पूछताछ के लिए बुलाया जाता है, खासकर तब जब उसका एक बड़ा मामला मनी लॉन्ड्रिंग का दर्ज होता है, ईडी की पावर होती है कि चौथा सम्मन जारी को पूछताछ की प्रक्रिया में शामिल नहीं होता है तो पूरी ये इजाजत होती है कि वो ईडी के साथ बाकायदा नोटिस जारी कराए और गिरफ्तारी भी कर सकती है। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि अगर चौथे संबंध में भी अरविंद केजरीवाल पेश नहीं होते, बिल्कुल, अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि अरविंद केजरीवाल की जो मुश्किलें हैं किस कदर बढ़ती हुई नजर आती है, और जो सवाल लगातार बना हुआ है ईडी के समक्ष वो पेश होते हैं या नहीं, और आम आदमी पार्टी का क्या स्टैंड है वो आज आम आदमी पार्टी खुद क्लियर करती हुई नजर आएगी।